वहीं रात ही रात में वसुदेव जी ने अपने पुत्र को मैया यशोदा के पास में छोड़ दिया है, लिटा दिया है और वहां से कन्या को उठाया है रात ही रात। प्यारे भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के पिताश्री उन्हें गोदी में लाकर के जेल में प्रवेश होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया को जब इधर से वसुदेव जी ले गए थे तो यमुना में उफान भी आ रहा था। यमुना मैया श्री कृष्ण कन्हैया सच्चिदानंद गोविंद जी के चरण स्पर्श करना चाहती थी। चरण स्पर्श करने के बाद में यमुना मैया वसुदेव के पैरों तक आ जाती हैं। उनके पिता ने उन्हें वहां छोड़ा, कन्या को उठाया और पुनः जेल में आ जाते हैं। जेल में आकर के वो कन्या फिर से रोने लगी। कन्या जैसे कि वहां से ला रहे थे तब कन्या चुप हो गई, आकर के पुनः रोने लगी है। भगवान परमात्मा की माया से वो कन्या दोबारा रोई। दोबारा रोने की किलकारी सुनकर के वो पहरेदार जाग गए। सभी मथुरावासी जाग जाते हैं। वही पहरेदारों को जब पता चला है कि भोजराज कंस के काल का जन्म हो चुका है, दौड़े दौड़े गए अपने महाराज के पास और महाराज से जाकर के कहा है कि महाराज तुम्हारे काल का जन्म हो चुका है, बहुत जल्दी पहुंचिए आप। भोजराज कंस ने बिल्कुल भी देर ना लगाई, अपने राज सिंहासन से वो उठा और अपनी बहन देवकी वसुदेव जी के पास में पहुंचा, जिसके हाथ में नग्न तलवार। उस दुष्ट ने इतने अत्याचार किए इस पृथ्वी पर, देवकी के छोटे छोटे मासूम बच्चों को मार दिया। लेकिन देखिए मृत्यु का कितना बड़ा भय था उससे दुष्ट कंस के लिए कि उसने अपने 6 भांजे मारे। अब देवी की सोच रही है हे भगवान मेरा पुत्र तो बच गया, लेकिन ये कन्या भी किसी तरीका से बच जाए। लेकिन माँ की ममता कहते हैं ना, माँ की ममता ही अलग होती है। भोजराज कंस ने देखा है कि कन्या है, मन में सोचने लगा है हो सकता है कन्या है तो कोई बात नहीं है, ये भी मेरा काल हो सकती है। भोजराज कंस ने देवकी की गोदी में से उस कन्या को उठाया, उसका पैर पकड़ के पत्थर में मारना चाहा, पटकना चाहा, लेकिन वही कन्या हाथ से छूट करके आकाश में उड़ती चली गई। आकाश से आकाशवाणी हुई, हे भोजराज कंस, हे भोजराज कंस, तू मुझे क्या मारेगा? अरे तू मुझे क्या मारेगा दोस्त? तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। जैसे ही भोजराज कंस ने आवाज सुनी कि गोकुल में पैदा, अब तो भोजराज कंस को और ज्यादा बुरी टेंशन हो गई, और ज्यादा दुख पैदा हो गया
क्यों? क्योंकि अब वो मन में सोच रहा है कि मैंने अपनी बहन देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया। लेकिन अफसोस होता है महाराज मुझे इस बात का। क्या अफसोस होता है? भोजराज कंस कह रहा है कि मैंने अपनी बहन देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया, लेकिन मेरा काल अभी तक जिंदा है। मैंने मासूम बच्चों को मारा। अब क्या होना चाहिए? मेरा काल तो पैदा यहां होने वाला था, लेकिन वो वहां गोकुल में कैसे पहुंच गया? भोजराज कंस सोच रहा है अब तो सारे काम बिगड़ गए, सारे काम बिगड़ गए। इधर देवकी रो रही है कि हे गोविंद, हे परमात्मा, ऐसा भैया किसी को ना दे। ये कंस जैसा भाई, इसने मेरे पुत्रों पर बिल्कुल भी दया ना खाई और मेरे छोटे छोटे बच्चों का वध कर दिया इसने। कह रही है कि मेरा घर परिवार माँ बाप सब कुछ छूट गए। जिस दिन से कहा मैं ससुराल भी नहीं पहुंच पाई, जेल में ही डलवा दिया गया। समझ नहीं आता कि सारे जीवन मेरी जिंदगी में क्या कष्ट ही लिखे हैं। और वो देवकी ही नहीं, आज भी हमारी माँ और बहन देवकी की तरह अपने माँ बाप, भाई बहन, साथ की सखियां सभी को छोड़ करके अपने पति का घर बसाती है। अपने पति के घर में जाकर के लक्ष्मी बनती है। और ये याद रखना कि लक्ष्मी और कुलच्छनी भी 2 बहनें थी। लक्ष्मी का रूप वो स्त्रियां बताई जाती हैं जो अपने घर में अपने पति का कहना मानती हैं, अपने पति की सेवा करती हैं, सास ससुर की सेवा करती हैं, कभी अपने परिवार से देवर जेठ सास ससुर से अपशब्द नहीं कहती हैं, उनके कहे बिना अनुसार कहीं जाती भी नहीं है, उन्हें भोजन बना के खिलाती हैं, घर में दीपक जलाती हैं सुबह और शाम, घर में साफ सफाई रखा करती हैं। वो माँ, वो बहन लक्ष्मी का रूप है। और जो स्त्रियां, जो नारियां अपने पति, अपने सास ससुर की आज्ञा का उल्लंघन करती हैं, घर में पूजा पाठ का कभी नाम नहीं लेती हैं, झूठे बर्तनों को रात्रि की वेला में खुला पड़ा छोड़ देती हैं, झूठी सब्जी को रख देती हैं, साफ सफाई नहीं करती हैं, घर में गंदे कपड़े टंगे होते हैं, वहां पर लक्ष्मी का निवास नहीं होता, कुलच्छनी का निवास होता है। जिस घर में गंदगी रहती है वहां लक्ष्मी नहीं आ सकती। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हर इंसान आज इस जमाने में लक्ष्मी को ज्यादा पूज रहा है, लक्ष्मी को, कि लक्ष्मी मिल जाए, कैसे भी लक्ष्मी मिल जाए। लेकिन प्यारे याद रखना, लक्ष्मी के पतिदेव कौन थे? स्वयं श्री नारायण विष्णु भगवान। लक्ष्मी भी पतिव्रता नारी थी, वो अपने पति के बिना कहीं नहीं जाती थी। क्या? कहीं नहीं जाती थी। जिस घर में, मेरे कहने का मतलब है, आप कहो कि लक्ष्मी मिल जाए, केवल लक्ष्मी नहीं मिलेगी। जिस घर में श्री नारायण जी का वास है, जिस घर में विष्णु भगवान की पूजा होती है, कृष्ण की पूजा होती है, गोविंद की पूजा होती है, उसी घर में लक्ष्मी जाती है। लक्ष्मी अकेली नहीं जाएगी। इसलिए सर्वप्रथम श्री नारायण जी की पूजा किया करें, धर्म के रास्ते पर चला करें, उसके बाद में हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होगी।
ऐसे नहीं हो सकते। हमारे भाई हमारी बहन माँ कुछ दुखी होती हैं, परिस्थिति से गुजर रही होती हैं, तो कभी कभी आपने सुना है कि हे भगवान बहुत बड़ी परेशानी आ गई है, हमारा घर बन जाए, छप्पर टूटा हुआ है तो हम भागवत करा देंगे, रामायण करा देंगे, भंडारा करा देंगे। अरे भगवान का तुम्हें स्वार्थी दिखाई देता है? हाँ जी। अरे भगवान क्या तुमसे खाने आएगा? लालची है वो क्या? नहीं। यदि भगवान से मांगना है तो क्या मांग? जिस समय कठिन परिस्थिति आए, दुख और कष्टों का सामना करना पड़े, उस समय भगवान से सिर्फ यही बैठ करके अकेले में वंदना करें, रे प्रभु तूने मुझे इतनी कठिन परिस्थिति दी है, इतने कठिन दर्द और दुख दिए हैं, मेरे इस शरीर में, मेरे इस माइंड में, मेरे इस दिमाग में इतनी शक्ति भर दे, इतनी ताकत दे दे मेरे शरीर को कि तेरे दिए हुए दुखों के कष्टों का सामना कर सकूं। क्या जी? मैं कष्टों का सामना कर सकूं। इंसान कब डूबता है, कब बिछड़ता है? जब वो कष्टों का सामना नहीं कर पाता है, तब टूटता है, तब बिछड़ता है। इसलिए भगवान से यही मांगे कि हमें शक्ति प्रदान इतनी करें कि हम कष्टों का सामना कर सकें। यदि हम कष्टों का सामना कर लेंगे, दुख दर्द को झेल लेंगे, तो फिर परिस्थिति हमें किस बात की है? एक ना एक दिन हमें सुख मिल ही जाएगा। कभी कभी कठिन परिस्थिति में कर्ज हो जाए, घर ना बन पाए, बेटा नौकरी में ना लग पाए, बच्चे नौकरी में न लग पाए। कभी पहले सुना होगा आपने, बच्चों ने आग लगाई थी नौकरी के पीछे, कर्ज के पीछे, कुछ मर जाते। क्यों मर जाते? भगवान से वंदना करो ना कि तूने दुख दिए तो प्रभु तू ही संभाल, हम तुझसे कुछ नहीं मांगते, हम तो सिर्फ इतना ही मांगते हैं कि शक्ति प्रदान कर प्रभु। आज देव की रो रही है कि प्रभु क्या दुख दिए तुमने, मैंने क्या बुरा किया तुम्हारे साथ में, मैंने कभी किसी को दुख दर्द नहीं दिया, किसी को नहीं सताया, लेकिन मेरे इस जीवन में क्या लिखा था। इसी प्रकार से हर बेटी, जिस समय बेटी की शादी होने के बाद बेटी को दुख और कष्ट मिले ना, तो उसे अपने परिवार की बहुत याद सताती है। और यदि सुख में रह रही है तो याद तो आएगी, लेकिन इतनी याद परिवार की नहीं आएगी जितनी दुख में आती है। चलते हैं। छूटी गई जन्म नगरिया, बाबुल ने करी दे पीले हाथ, छूटी गई बाबुल ने करी दे पीले हाथ, छूटी गई जन्म नगरिया, बाबुल छूटी गई जन्म नगरिया, छूटी गई जन्म नगरिया, बाबुल ने कर दे पीले हाथ, छूटी गई जन्म नगरिया, बाबुल ने कर दे पीले हाथ, छूटी गई। हे प्रभु मेरा सब कुछ छूट गया, जहां मैंने जन्म लिया वो धरती मुझे आज दिखाई नहीं पड़ती। मेरा विवाह हुआ, मैंने एक रात सुख की नहीं काटी। क्या बुरा किया मैंने, क्या बुरा किया रे। सच
सच्चिदानंद, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा, मेरे हाथ खाली के खाली रह गए। छूट गए मम्मी और पापा, 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 छूट गए लाड़गन रे बाबुल ने कर दे पीले हाथ। छूट गए लाड़ गड़े बाबुल निकर गए पीले हाथ। बहुत सुंदर। छूट गई जन्म नगरिया, छूट गई जन्म नगरिया, बाबुल ने कर दे पीले हाथ। छूट गई जन्म नगरिया, बाबुल निकर गए पीले हाथ। छूट गई जन्म नगरिया, बाबुल निकर गए पीले हाथ। हे मेरे सच्चिदानंद गोविंद, छूट गए भैया और भाभी, छूट गए भैया और भाभी, छूट गए भैया और भाभी। और श्याम गोविंद मैंने सारा छोड़ दिया। सच्चिदानंद मेरा पूरा परिवार मुझसे अलग हो गया। अब तो मेरी संतान भी मेरा साथ छोड़ गई। मुझे लगता है रे तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया रे। छूट गए भैया और भाभी, 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 छूट गए गोद भतीजे, बहुत सुंदर। छूट गए गोद भतीजे, बाबुल ने कर दे पीले हाथ। छूट गए भैया भतीजे, बाबुल निकर गए पीले हाथ। छूट गए भैया भतीजे, बाबुल निकर गए पीले हाथ। छूट गई जन्म नगरिया, बहुत सुंदर। छूट गई जन्म नगरिया, बाबुल ने कर दे पीले हाथ। छूट गई जन्म नगरिया, बाबुल निकर गए पीले हाथ। छूट गई जन्म नगरिया, बाबुल निकर गए पीले हाथ। छूट गई जन्म नगरिया, बाबुल ने कर दे पीले हाथ। छूट गई जन्म नगरिया, बाबुल निकर गए पीले हाथ। छूट गई जन्म नगरिया, बाबुल निकर गए पीले हाथ। वही देवकी कह रहे हैं सच्चिदानंद गोविंद, अब मेरे इस दिल में चैन नहीं पड़ता है, मुझे तैर नहीं आता है। बिल्कुल नहीं। मेरे सारे अरमानों पे पानी फिर गया रे। छूट गए चाचा और चाची, 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 छूट गए चाचा और चाची,
सखियां, बहुत सुंदर। छूटी गई जन्म की सखियां, बाबुल ने कर दे पीले हाथ। छूटी गई संग की चकिया, बाबुली ने कर दे पीले हाथ। छूटी गई संग की चकिया, बाबुली ने कर दे पीले हाथ। छूटी गई जन्म नगरिया, छूटी गई जन्म नगरिया, बाबुल ने कर दे पीले हाथ। छूटी गई जन्म नगरिया, बाबुली ने कर दे पीले हाथ। छूटी गई जन्म नगरिया, बाबुली ने कर दे पीले हाथ। छूट गई जन्म नगरिया, बाबुल ने कर दे पीले हाथ। देव की सोच रही है कि क्या होना चाहिए। बस देव जी ने समझाया है कि तुम चिंता ना करो, भगवान जो भी करता है वो अपनी नजर में अच्छा ही करता है। हम उससे आगे बढ़ के कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और इसी बीच 100 रुपये मामा भांजे की तरफ से आ रहे हैं। भगवान की कथा में दान देते हैं, आशीर्वादों की कामना करते हैं। आयुष कामो धन पामो, भगवान सुख शांति दे, नारायण शांति प्रदान करे। बस देवी जी कहने लगे हैं, देव की आप चिंता ना करें, वही तुम्हारे पुत्र की माया, तुम्हारे पुत्र का जादू चल चुका है, उस सच्चिदानंद का जादू चल चुका है। अब तुम्हारे पुत्र को कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा। चलते हैं, देवकी को वसुदेव समझाते हैं और देवकी भी भगवान की इच्छा समझ करके उसी कारावास में निवास कर रही है। वसुदेव कृष्ण का एक भजन, जिस समय वसुदेव अपने लल्ला को छोड़ने के लिए गए थे, सभी भक्तजन तालियों का सहारा देते हुए बोलेंगे। देखिए सभी भक्तजन जल्दी जल्दी आ जाएं, 4 बजे के आसपास जाके निकल आएंगी। और अगर समय हमारे पास बचता है तो नाइट में कार्यक्रम करेंगे। इस वजह से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी आ जाएं, ताकि जल्दी ब्राह्मण लग जाए तो रात्रि में कार्यक्रम हो जाए। नहीं आओगे तो 5 बजे कथा बंद हो जाएगी। 1 घंटा बाकी बचा है। तेरी माया का जादू चल गया रे, तेरी माया का जादू चल